चलो शुरू कर रहे हैं। 5 मिनट का पहले रिविजन करा दूं। जस्ट अ सेकंड, ये अभी थोड़ा मेरा काम नहीं कर रहा है। तो मैं कल ये बता के चला गया था कि नसीम, एक सेकंड। जब आप फोर्स लगाते हो और सरफेस अगर फ्रिक्शन डेवलप कर सकता है तो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी रेंज होती है और एक होता है काइनेटिक जो ड्यूरिंग मोशन कांस्टेंट रहता है। और जो फ्रिक्शन है वो म्यू इनटू नॉर्मल है और इसमें जो म्यू की रेंज होती है स्टैटिक में वो ये है और इसमें ये केवल एक ही वैल्यू का होता है एंड म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ये मैं बता गया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। रिवीजन प्रॉब्लम करते जाएंगे। आज प्रॉब्लम्स बेस इसी पर रहेगा, फिर कल अगली क्लास में मैं इसी को फिर अगले लेवल पे ले जाऊंगा। इट्स अ रिवीजन प्रॉब्लम। जल्दी से डायग्राम बनाओ। तो पहले यहां देखो, मैंने फोर्स लगाना चालू किया, ये फ्रिक्शन आया। मेरे को देखना पड़ेगा कि पहले मूव हो भी रहा है कि नहीं, तो पहले मैं एफ मैक्सिमम निकालूंगा, म्यू एस इनटू नॉर्मल। दिस इज 12 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 12 न्यूटन और आप लगा रहे हो 10। आप लगा रहे हो 10। 10 जो है वो लेस देन एफ मैक्सिमम है, therefore acceleration is 0। फटाफट लिखते चलो। मूव ही नहीं करेगा, इट विल नॉट मूव। इट विल नॉट मूव। इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट। अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन का है, अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन का है तो क्या एक्सेलरेशन है? तो इस केस में जब 20 न्यूटन लगाओगे, 20 जो है इट इज मोर देन एफ मैक्सिमम। द ब्लॉक विल एक्सेलरेट। तो मैं लिखूंगा 20 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। काइनेटिक में आएगा 0.2 इंटू नॉर्मल
इज इक्वल टू 4a। बारिश हो रही है बाहर, बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या मम्मी से ले। ए जो आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, एक्सेलेरेशन जो आया वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लिखो छाता लेके जाना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेटा हाँ ना बोलते रहना। विशित क्लियर हो गया? यस सर। गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डायग्राम बनाओ। छाता लो, छाता लो ना, इतनी तेज बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? डायग्राम बनाओ। The block is at the verge of motion. The block is at the verge of motion. बस स्लिप होने ही वाला है। Find the applied force. Find the applied force F. Find the applied force F. मतलब मैंने फोर्स लगाया and it is just at the verge of motion. Find the applied force F. तो इसमें लिखो, थ्योरी लिखो। अब बेटा हो सकता है बीच में लाइट चली जाएगी तो मैं वापस से वो करूंगा, इससे फोन से वो करूंगा, फोन से लिंक करूंगा। हाँ तो इसमें लिखो, as the block is at the verge of motion, as the block is at the verge of motion, the applied force, sorry, as the block is at the verge of motion, the frictional force will be at the maximum value. The friction force will be at the maximum value. At the verge of motion, move होने रहा, ये लिखा। अब आगे लिख के बताओ, सॉल्व करो आगे। नॉर्मल निकालो, नॉर्मल।
नॉर्मल निकालो। कैसे जा रहे हो? इससे नॉर्मल निकल आया, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें नॉर्मल में, और गेट मी द आंसर। इससे निकल आएगा वो फोर्स जिस पे ब्लॉक जस्ट मूव होने वाला ही था। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो। इससे एफ निकल आएगा कि जिस पे जस्ट मूव होने वाला ही। बेटा लास्ट टाइम मैं किताब का होमवर्क नहीं दे पाया, वो मेरी गलती थी। आज मैं दे दूंगा। एक और देता हूँ बनाकर, जल्दी जल्दी लिखो बस। और डाउट हो तो पूछो। लिख लिया बेटा? बोलो, लिख लिया? हाँ सर। फिर से डायग्राम बनाओ। The block is at the verge of motion. The block is at the verge of motion. Find the value of applied force F. इसकी वैल्यू। At the verge of motion, ये वाला फोर्स आगे लग रहा है, ये वाला फोर्स भी आगे लग रहा है, बराबर। अभी मूव हुआ नहीं है एट द वर्ज, तो एफ मैक्सिमम कर दिया। अब नॉर्मल निकालना मेरा एम है। इस ब्लॉक पे देखो, नॉर्मल ऊपर है, ये वाला फोर्स भी ऊपर है, एम जी नीचे है। सॉरी, इससे वो आ गया फोर्स।
लिख लिया? नो सर नहीं। एक मिनट सर। चलो मैं आगे ले जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल दूंगा। इंफॉर्मेशन लिखो। द ब्लॉक इज मूविंग विथ constant velocity. The block is moving with constant velocity 10 meter per second. The block is moving with constant velocity 10 meter per second. पहला पार्ट, what is the frictional force acting? पहला पार्ट, what is the frictional force acting? सर एक्सेलरेशन कितना था? हाँ बेटा, क्या जोर से बोलो। एक्सेलरेशन कितना था? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं बोला, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है। सॉरी सर, कितना था? कितना बोला था? 10। फ्रिक्शन पूछ रहा हूं, लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, तो कितना लग रहा होगा? सर 0। और सोचो लोग। 0 नहीं है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सोचो। अब सोचो, ये लिख दिया, अब सोचो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 30 होगा। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, म्यू के। पार्ट बी, म्यू के। म्यू के बताओ। फ्रिक्शन जो आई है काइनेटिक ही तो था। म्यू को इनटू नॉर्मल। कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? नहीं करी। हाँ, 30 डिवाइड बाई 20। इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट सबसे बेस्ट है इसका। देखिए कौन सोचता है, अगर फोर्स 40 न्यूटन है, अगर फोर्स 40 न्यूटन है, इफ फोर्स इज 40 न्यूटन, देन एक्सेलरेशन बताओ। नहीं, देन फ्रिक्शन, सॉरी। फ्रिक्शन बताओ।
सर 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। गलत। क्या पढ़े हो ऋषित मास्टर, क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो सौम्या जी? 30 रहेगा, काइनेटिक है क्योंकि मोशन में फ्रिक्शन नहीं बदलता। डी पार्ट, अगर 50 न्यूटन है देन एक्सेलरेशन। तो 10 मीटर पर सेकंड। 50 आगे लग रहा है, फ्रिक्शन तो 30 लगेगा ही लगेगा। वेरी गुड। सो देखो फिर आगे चलो। एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा बचा था। आज मैं किताब का होमवर्क भी दूंगा। किताब का होमवर्क भी मिलेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तो। हाँ जी, चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल समझा दूंगा। ये बताओ, मैंने सरफेस से पूछा तो सरफेस, अब एफ मैक्सिमम सरफेस का फोर्स है, नॉर्मल सरफेस का फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। अब आगे बताओ, नॉर्मल होगा mg के बराबर। नेट फोर्स बाय सरफेस आ गया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, कल कराया था ये, बट फिर से एक रिवीजन दे रहा हूँ, फिर कुछ नया सॉल्व कराता हूँ. Then we'll come to some new problems. It's a revision problem. इतना लिखो, फिर बताता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. इतना लिखो पहले. The block is given initial velocity. The block is given initial velocity 10 meter per second. What is the stopping time? What is the stopping time? अब उसमें लिखो, पहले फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे. रिटार्डेशन जो होगा आगे अपने आप करो. आगे अपने आप. ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है. पांच सेकेंड के बाद वो रुक जाएगा. आगे बढ़ेंगे. डायग्राम बनाओ.
कितने मास पर वो सिस्टम बस चलना स्टार्ट करेगा। थ्योरी लिखो, चलो थ्योरी क्या लिखना है, साथ सॉल्व करते हैं। mg टेंशन, टेंशन फ्रिक्शन, अभी मूव नहीं हो रहा तो mg बराबर t, और t बराबर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो इसको mg से इक्वेट करो। नॉर्मल हो गया 40, 0.8 kg। इसका बी पार्ट, अगर लटकने वाला मास 0.5 kg है तो आपको बताना है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो 5 न्यूटन। हाँ बेटा, 5 न्यूटन। वेरी गुड, बताता हूं क्यों। ये तो क्लियर है कि यहाँ पे जब अगर 0.5 mg इससे कम है, सिस्टम विल नॉट मूव, तो फिर जो टेंशन होगा वो mg के बराबर होगा, एंड जो फ्रिक्शन होगा वो 5 न्यूटन ही होगा। इसी के साथ चल रहा है। एट व्हाट वैल्यू म्यू इज एडजस्टेड, मतलब म्यू किस वैल्यू पे एडजस्ट हो चुका है। इतना लिखो फिर बताऊंगा, इतना लिखो पहले। उसमें लिखो किस वैल्यू पर म्यू एडजस्ट हो गया होगा। लिखो थ्योरी लिखो, सिंस इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सिंस इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, since it is static friction, the value of mu adjusts, the value of mu adjusts according to requirement। तो बताओ कितना होगा। बताओ मेरे को कितना होगा वैल्यू, एट व्हाट वैल्यू म्यू इज एडजस्टेड।
तो अरे यार फ्रिक्शन जो है वो म्यू इनटू नॉर्मल है, फ्रिक्शन तुमने कहा 5 न्यूटन है और नॉर्मल 4g। इस वैल्यू पे म्यू एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट, सर न्यू इज इक्वल टू 40/5 होना चाहिए ना, आपने 5/40 किया है। अरे यार कैसे 5/40 तो होगा, म्यू इक्वल टू, कैसी बात कर रहे हो यार। सॉरी ध्यान नहीं दिया, एकदम हो गया। चलो आगे। ये मेंस लेवल का सवाल है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है। चाहो तो सब समझ में जाएगा उन्हें। डायग्राम बनाओ। Find the maximum and minimum find the maximum and minimum values of hanging mass small m for which the system is in equilibrium, मतलब ये समझाऊंगा मैं। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ताकि सिस्टम ना चले। लिखो थ्योरी लिखो, एक्चुअली क्या बोर्ड पर तो जल्दी समझा सकता हूँ, बट यहाँ पे एकदम से अच्छा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इफ जरा बताना बेटा, इफ m is 2 kg, अगर m 2 kg है, फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा यहां पर? आंसर लिखता हूं 0, बिकॉज ऑफ no tendency of motion. Because of no tendency of motion. मूव ही नहीं करेगा ना, यहाँ भी 2g है, यहाँ भी 2g, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। लिखते चलो, ये तो ऐसी थ्योरी बता रहा हूं। और हाँ ना बोलते जाना बेटा बस। इतना समझ में आया? यस सर। अब थ्योरी लिखो। इफ, अगली लाइन से लिखो, if the hanging mass m becomes more than 2 kg, अगर ये वाला मास 2 kg से ज्यादा है, then 4 kg will develop a tendency then 4 kg
will develop a tendency to move right. Four kg will develop a tendency to move right. Due to this reason, friction will start acting on 4 kg. Friction will start acting on 4 kg towards left. ऐसे करके towards left. साथ में लिखो. As the value of hanging mass m, as the value of hanging mass m is increased, the static friction will also increase. The static friction will further increase. ठीक है, static friction बढ़ जाएगा. At certain value of hanging mass, will reach maximum value. Will reach maximum value. अब वही मैं मास निकालना चाहता हूं जिसपे इधर जाना चालू कर देगा. मूव तो हो नहीं रहा. ये क्लियर हो गया. इसको और आगे लेके जाओ. ये भी क्लियर है. ये भी मूव नहीं हो रहा है. इसको ऐसे लिखो और अब सब्स्टिट्यूशन चालू करो. इसमें डालो, T1 में डालो. दिस इज 1. T1 में डालो, T2 में डालो, ये मैक्सिमम, जिसके बाद राइट गिरने लग जाएगा. चल फटाफट लिख लो डायग्राम बना के. ये मैक्सिमम आ गया. ये मैक्सिमम आ गया. लिख लिया हो तो बताइएगा, फिर मैं आगे सिखाऊंगा. लिख लिया सर. अब लिखो उसमें थ्योरी. इफ हैंगिंग मास m is less than 2 kg, if hanging mass m is less than 2 kg, again system will have tendency to move.
will have tendency to move. ब्रैकेट में लिखो. अब बताओ किधर होगी टेंडेंसी मूव होने की? बताओ किधर? 2 kg वाला ऊपर जाना चाहेगा कि नीचे? अगर ये वाला मास 2 kg से कम होगा तो ये कहाँ जाएगा? 4 kg कहाँ जाना चाहेगा? लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? लेफ्ट लेफ्ट. लेफ्ट. हाँ, तो अब उस कारण से फ्रिक्शन विल एक्ट. ये दिखाओ फ्रिक्शन, डायरेक्शन बदल गई. इसमें लिखो एट सर्टेन मिनिमम वैल्यू the friction will reach maximum value. The friction will reach maximum value. तो बस अब वही निकालना है. सॉल्व करोगे तो मिलेगा. इसमें मैंने T2 में यहाँ पे लिखा 2G, T1 में लिखा mg, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए. देख लिया हो तो बताना. लिख लिया सर. नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम. अगली क्लास से फ्रिक्शन में ही कॉन्सेप्ट बदलूंगा सवाल का. ये दीवार है, म्यूएस दिया हुआ है. डायग्राम बनाओ, फिर आगे बताऊंगा. Friction is present. Friction is present between the block and the vertical and the wall. Between the block and the wall. Between the block and the wall, friction is present. What should be the minimum value? What should be the minimum value of the applied force F such that the block does not slip down? नीचे ना गिर जाए. मतलब मैं क्या फोर्स लगाऊं मिनिमम कि वो नीचे ना गिर जाए. तो ये बताओ नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? 2G.
इस फोर्स के कारण से ब्लॉक कहाँ नीचे जाना चाहता है कि ऊपर ऊपर की तरफ जाना चाहता है? ये कुछ तो जवाब दो ना यार, शक्ल दिखती नहीं, जवाब देते नहीं। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो जो दीवार है वो फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी? ऊपर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गिर जाता। ऊपर लगाएगी। अभी कुछ मत लिखो। और ये दीवार ऐसे नॉर्मल इधर लगा रही है, तो उसमें लिखो जरा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स, because of the gravity force, the block has tendency to move down. Due to this, friction will act upward. फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि मिनिमम, तो मैं लिखूंगा अभी नहीं गिर रहा है, तो उसमें लिखो when the block is at the verge of falling, when the block is at the verge of falling, the friction is at maximum value. The friction is at maximum value. नॉर्मल, जिस जगह पे फ्रिक्शन, उसका नॉर्मल। अब ये दीवार ये मूव तो कर नहीं रहा, ब्लॉक कहीं जा सकता नहीं, F बराबर N। इससे F निकाल दिया। इतना लिखो, फिर बताता हूं। मतलब इतना मिनिमम तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इससे कम लिखो। फिर बी पार्ट दे रहा हूं। बी पार्ट लिख लिया हो तो बताना। बेटा मृदनी समझ में आया यहां तक? मृदनी, दिव्या? यस सर, आ गया। अच्छा, अब देखो क्या होता है। इफ अगर अब मैं फोर्स 300 न्यूटन लगाता हूं, लिखो इसका बी पार्ट। इफ अप्लाइड फोर्स इज 300 न्यूटन, if applied force is 300 Newton, then find the value of frictional force. Then find the value of frictional force. अगर ये 300 न्यूटन होगा, then find the value of frictional force.
फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, अगर ये 300 न्यूटन है तो पहली बात तो लिखो ये जो 300 न्यूटन है 200 से ज्यादा है। तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो ज्यादा कस के दबा रहे हो, ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। तो जब ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, अब मुझे बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, सोच के बताओ कितना फ्रिक्शन, ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, बोलो। ऑब्वियसली 2G लग रहा होगा। ये लो, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है फेस वाला, वो देखना, किताब वाले को भी करना, फिर मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा अगली क्लास में। तो भैया नीचे नहीं गिरेगा, इसी इसी के पार्ट में चल रहा है। At what value mu is adjusted? कितनी वैल्यू पे म्यू एडजस्ट हो जाएगा? तो बता रहा हूं, रुको। 20 इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू कितने पे, अब एन की जो वैल्यू है वो एफ के बराबर है, और एफ आपने 300 न्यूटन लगा रखा है। इस वैल्यू पे म्यू एडजस्ट हो जाएगा। इसका सी पार्ट एक और सबने लिख लिया यहां तक? इसको मैं वीडियो को डाल दूंगा यूट्यूब पे। इसका अगला पार्ट, सॉरी, अब कम लगा रहा। देन फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। जल्दी से बताओ, इतना लिखो फिर हम तक बताएंगे। सर फ्रिक्शन 10 होगा क्या? अब बेटा वो तो नीचे गिर ही रहा है, तो फ्रिक्शन की तो जो वैल्यू मैक्सिमम है वो लगने लगेगी। इट विल बी म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू अपने मतलब स्लिप हो रहा है ना, अब तो म्यू मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया होगा, तो म्यू में डाल दो यहाँ पे 0.1। देखो मैं कुछ लिखूंगा अभी, तुम थोड़ा सा रुको। 0.1 इंटू नॉर्मल, हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा।
as mu k not given, mu k नहीं दिया हुआ, as mu k not given, mu s is taken, as mu s is taken as mu k. फ्रिक्शन आ गया, इतना लिखो. मैंने एक और भी चीज पूछी थी उसकी, मैंने कुछ और भी पूछा था. मैंने एक्सेलरेशन पूछा था. सर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या? देखो 20 नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर. हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. वेरी गुड. नेक्स्ट. डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ पहले. What should be the minimum acceleration of the wall? What should be the minimum acceleration of the wall? दीवार का minimum acceleration such that the block does not slip down. Such that the block does not slip down. हाँ समय बोलो. ठीक है. Such that the block doesn't slip down. मतलब मैं कितने मिनिमम ए से इसको दीवार को आगे मूव करूं कि नीचे ना गिरे. n equal to ma. नीचे नहीं गिर रहा है. us into normal. इतने ए से दीवार को मूव करोगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा.